दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ई सिम किस तरीके से चालू करेंगे, इसे एक्टिवेट किस तरीके से करेंगे या इसे किस तरीके से बनाएंगे। अगर आपके पास आईफोन है या कोई सा भी मोबाइल है जिसके अंदर ई सिम सपोर्ट होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर ई सिम को कन्वर्ट करना होता है, माइग्रेट करना होता है। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाओ और माई जियो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो इसे ओपन करो। उसके बाद माई जियो एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर अपना जियो का मोबाइल नंबर डालिएगा और हो सके तो अगर जो आपके मोबाइल के अंदर जियो का सिम पड़ा है वही डालिएगा। यानी कि आपको अगर ई सिम में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर ये रहता है कि आपके मोबाइल के अंदर वो सिम पड़ा हुआ होना चाहिए जिससे आप लॉगिन कर रहे हैं, जिसे कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे दूसरा अगर आपके पास नहीं पड़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर जियो का नंबर डालिएगा। जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपके नंबर पर एक 6 नंबरों का ओटीपी आएगा, वो डालिएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर जियो का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको सर्च का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करो और इस सर्च के ऑप्शन में आपको लिखना है ई सिम, यानी कि ई सिम लिखिएगा, बिना स्पेस देके लिखिएगा। और यहाँ पर ई सिम लिखेंगे तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पे या दूसरे ऑप्शन पे आपको स्विच टू ई सिम का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी होती है। ईमेल आईडी पर यहाँ पर ईमेल आईडी से देने से ये होता है कि जो भी आपका बिल पेमेंट रहेगा या जियो से रिलेटेड या ई सिम से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी आपके नंबर से, तो वो यहाँ पर आप जो ईमेल आईडी देंगे उस पर ही वो जानकारी भेजी जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से सही से देख के ईमेल आईडी डालिएगा, क्योंकि उस पर एक ओटीपी भी आता है, वो ओटीपी और क्यूआर कोड वगैरह भी उस पर आता है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देख के डालना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा, नीचे यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करिएगा, आपके ईमेल आईडी पर एक 6 नंबरों का ओटीपी आएगा, वो डालिएगा। ओटीपी डाल देने के बाद अब आपकी ईमेल आईडी तो वेरीफाई हो गई है। अब ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपकी शो होगी और उसी के नीचे आपको ई आईडी नंबर डालने का एक ऑप्शन आएगा। ई आईडी नंबर वो होता है जो हमारे डिवाइस के अंदर होता है, यानी कि ज़्यादातर आईफोन या जितनी भी ई डिवाइस सपोर्ट वाली मोबाइल होते हैं उनके अंदर सेटिंग के अंदर ई आईडी नंबर ज़रूर होता है। आप अबाउट में जाएंगे जब किसी भी डिवाइस के, यानी कि एप्पल की हो आपके पास फ़ोन हो, आईफोन हो या सैमसंग का हो या जो भी ई सिम सपोर्ट करता हो, उसके अंदर ई आईडी नंबर होता है। वो ई आईडी नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। जी हाँ, यहाँ पर कोई सा भी ई आईडी नंबर आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ई आईडी नंबर जिस मोबाइल का भी आप ई आईडी नंबर डालेंगे उसी पर वो ई सिम एक्टिवेट होगा, यानी कि उसी डिवाइस के अंदर वो सिम चालू हो जाएगा जो आप यहाँ पर बदलना चाह रहे हैं, एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तो ई आईडी नंबर ध्यान, यानी कि ध्यान से देख के डालना चाहिए। तो आप यहाँ पर ई आईडी नंबर अपने मोबाइल के अंदर ध्यान से देख के डालेंगे, बिल्कुल सही सही। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे और उसके बाद कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी यहाँ पर ई रिक्वेस्ट यहाँ पर इनिशिएट हो गई है। अभी आपका पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पर ये वाला स्टेप कंप्लीट करना होगा। इस स्टेप के अंदर आपको क्या करना है वो बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले जिस डिवाइस के अंदर भी आपने यहाँ पर जिस डिवाइस का भी ई आईडी डाला है उसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लीजिए या वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। जब वाईफाई से वो कनेक्ट हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना है, या आप यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा उस पर क्लिक करना है, या आपकी ईमेल आईडी पर एक क्यूआर कोड सेंड हुआ होगा। जी हाँ, एक क्यूआर कोड आपके डिवाइस पर आया होगा, ईमेल आईडी पर आया होगा। अब ये तीनों स्टेप में से आप कोई सा भी काम कर सकते हैं। जैसा कि मेरा यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया था, जब मेरा नोटिफिकेशन आया तो मैंने इस पर टैप करा और टैप करने के बाद मेरा यहाँ पर ई सिम ऐड हो गया था। लेकिन दूसरी प्रोसेस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आता है या नोटिफिकेशन हट जाता है, उसमें उस केस में आपको क्या करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो आपके मोबाइल सेटिंग के अंदर ऐड मोबाइल प्लान का एक ऑप्शन होता है, उसके माध्यम से आपके ईमेल आईडी पर जो क्यूआर कोड आया है उसे आप स्कैन करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप मोबाइल की सेटिंग में जाइएगा, कनेक्शन में जाइएगा, कनेक्शन के बाद यहाँ पर मोबाइल सिम कार्ड के ऑप्शन में जाइएगा, उसके बाद ऐड मोबाइल डेटा का जो या ऐड मोबाइल प्लान का आपके पास जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा। आपके सेटिंग के अंदर यानी कि दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, स्कैन क्यूआर कोड या सर्च फॉर ई सिम। तो यहाँ पर जो आपके पास क्यूआर कोड आया है आपकी ईमेल आईडी पर उसे स्कैन कर लीजिएगा, आपका ई सिम ऐड हो जाएगा। या तीसरा सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास आसान ऑप्शन ये है कि अगर आपको सेटिंग में यहाँ पर ऐड मोबाइल प्लान का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप अपने मोबाइल में स्कैनर खोलिएगा, हर मोबाइल में स्कैनर होता है, उस स्कैनर पे क्लिक करिएगा और यहाँ से गैलरी से वो वाला क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिएगा जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है। उसी के बाद आपका ऐड ए प्लान का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ई सिम ऐड हो जाएगा। तो इन तीनों प्रोसेस से आप यहाँ पर ई सिम को अपडेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा इसी तरीके की वीडियो लेने के लिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा।